नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आज यहाँ लखनऊ में इस गांधी भवन में आए सभी साथियों का, सभी लखनऊ वासियों का, सभी उत्तर प्रदेश वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी थी कि आप योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पर बहस कर लीजिए। हम खुली बहस के लिए तैयार। अच्छा लगा कि 70 साल के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा स्वास्थ्य पे बात हो रही है, सरकारी स्कूलों की हालत पे बात हो रही है। कुर्सी खाली रखी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में 5 साल पहले लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई थी, तो वहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। यहां पर सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई 5 साल में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई 4 साल के अंदर योगी जी के शासन में। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार के दौरान 5 साल में 70% लोगों को, 80% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु, यहां बैठे सब बंधु जानते हैं कि उनके घरों के बिजली के बिल 4 साल पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई गुना लगातार बढ़ रहे हैं बिजली के दाम। पश्चिमी उत्तर दिल्ली में पानी बिजली अब 24 घंटे आती है। उत्तर प्रदेश में शहरों में भी बिजली कितने घंटे आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। योगी मॉडल में तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदहाल होती चली गई। 5 साल पहले दिल्ली में जो काम शुरू हुए थे वो सारी दुनिया में तारीफ हो रही है उनकी। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ईमानदार पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हम दिल्ली में जो काम किए हैं उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लेके जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सस्ती मुफ्त बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अच्छे स्कूल अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पानी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनौती दी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी कि भाई हम केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पर बहस करने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं भी बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बात पर अडिग रहते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी आएंगे। हम यहां बैठे हैं और इस भरोसे पे बैठे हैं कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे कि योगी मॉडल में पिछले 4 साल में क्या किया। पर तब तक कुछ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो 2 छोटे-छोटे से वीडियो हैं दिल्ली के स्कूलों के बारे में वो देख लें। वो 1-1.5 साल पहले बनाए गए थे, अभी तो और स्थिति आगे बढ़ गई है। आपको पता है इसमें बिल्डिंग के पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये स्विमिंग पूल हमारे स्कूल नहीं है। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल। अच्छा, मैं आपको अपना लैब क्लासरूम दिखाऊं? देखा, ये सारे नए बेंचेस, अब हम सब खुल के बैठे हैं। अब हमारे हर क्लासरूम में है नया ग्रीन बोर्ड। आइए, अब मैं आपको हमारे नए लैब दिखाता हूँ। आप खुद ही देखिए, अब हमारे नए लैब में कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। क्या देख रहे हो? हमारा स्कूल इतना साफ कैसे? अब हमारा स्कूल बहुत साफ रहता है। हमारे स्कूल के आने से पहले ही हमारे स्कूल की पूरी साफ सफाई हो जाती है, वो भी हमारे स्टेट मैनेजर साहब की वजह से।
नमस्ते। दिल्ली सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है स्कूल को साफ और मेंटेन रखने की। मंत्री जी खुद सरप्राइज विजिट करते हैं ये देखने के लिए कि हम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सैलरी हमारी डबल हो गई है, टाइम पर भी मिलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपके लिए जो भी हो रहा है वो हमारे लिए तो हो रहा है। हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि टीचर क्लास का बॉस होता है और ये है हमारी बॉस। टीचर आप कुछ बोलिए ना, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे तो दिल्ली सरकार को थैंक यू बोलना है शिक्षा का बजट दोगुना करने के लिए। इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन बदलाव हो पा रहे हैं। और मुझे थैंक्स करना है समर कैंप के लिए। मुझे उसमें बहुत मजा आया। क्या आप उसे हर साल कराएंगे प्लीज? आपको पता है हमारे विद्यालय में एजुकेशन मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट की थी। अब हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रैक्टिकली और इनोवेटिवली कराया जाता है जिससे लर्निंग बहुत ही एनहांस हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग। मेगा पीटीएम के लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री बनने के बाद घर में आराम से नहीं बैठ गए। केजरीवाल जी के मंत्री आराम से नहीं बैठ गए। खूब मेहनत की, सड़कों पे जाके, स्कूलों में जाके। वो स्कूल की तस्वीर बदली कैसे, कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गया, ये वीडियो भी अभी लगभग 1 साल पुराना है, 4 साल, क्योंकि आज हम 4 साल के मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं 4 साल का ही मॉडल आपके सामने लाया हूं। तो 4 साल के मॉडल में कहां से कहां पहुंचे, और इसीलिए आज मैं चैलेंज को स्वीकार करते हुए आया हूं कि 4 साल के मॉडल में 10 स्कूल भी ऐसे बदले हों। तो आ जाए सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बात कर लेते हैं। कुर्सी खाली पड़ी है उनकी बहस के लिए, बहस की चुनौती उन्होंने दी थी। तो मैं चाहूंगा कि जो छोटा सा एक और वीडियो है वो भी दिखा दें। बद से बदतर होता देखा है हमने। अगर स्कूल में तो कंपनी को ऊपर 2,000 रुपए करना पड़ेगा रोजाना, एक दिन नहीं। तो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करें, ये सब बजट के साथ हो। स्कूल है कोई बच्चा गया कंप्यूटर नहीं। चले मुझे बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर में किसी दिन बच्चे बुलाए कि नहीं बुलाए? झूठ में बोले थे आपके से कि आपके पास बच्चे आते हैं। तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप चाहोगे ना तो चलेंगे, अच्छा छोटे बड़े पानी का कैसे पढ़ पाएंगे? सामने से निकला नहीं। इससे हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। आप लोगों ने ना एजुकेशन स्कूल्स को मजाक बना दिया है। 3 साल पहले लगभग दिल्ली के अधिकतर स्कूलों के लिए तमाम मुद्दे हैं, यहाँ तक कि बातें हुए पुलिस वाले अपनी जान दांव पे लगा के देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं। सैनिकों से लेके अर्धसैनिक बलों से लेके पुलिस वालों तक उनके परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी केजरीवाल जी देते हैं। तो ये सारा मॉडल केजरीवाल जी का, उस पर चर्चा करने के लिए आया था मैं। पर जब इसकी उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो
इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। अब आबादी ज्यादा होना उत्तर प्रदेश के लोगों की गलती तो नहीं है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी। तब तो आपने नहीं कहा था भाई घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, हम उसकी सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, हम उसके 1.5 करोड़ बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाएंगे, 24 करोड़ की आबादी को हम अच्छे अस्पताल नहीं दे पाएंगे, सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे। तब तो नहीं कहा था। घनी आबादी का बहाना बना के वो मान रहे हैं कि साहब आबादी ज्यादा है इसलिए हम काम करने में कामयाब नहीं हुए, हम उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बदलाव करने में कामयाब नहीं हुए, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने में कामयाब नहीं हुए, हम सस्ती बिजली देने में कामयाब नहीं हुए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि योगी जी बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। तो कुल मिला के अभी तक जो लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए, अभी लगभग 2 बजने वाले, मैं सुबह से यहां हूं, लखनऊ में हूं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भाग गए, जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था। जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए, पर अब गायब है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास 1 साल है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 1 साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहां घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में। यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी आबादी का बहाना बना के जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि साहब हम क्या करें, यहां की आबादी ज्यादा है, हम इसके लिए कैसे काम करें, अगले चुनाव में उसकी आबादी कम कर देना, उसकी संख्या कम कर देना विधानसभा में अगले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली मॉडल देख लिया है। उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी अपनी विधानसभा में बहुत लोग रहते हैं। आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्योंकि ये डिबेट से वही भागता है जिसने काम नहीं किया। आज डिबेट की चुनौती दे के भाग गए। आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहां पे। उत्तर प्रदेश में 4 साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है, उसकी खामियां बताने से लेके, उसके कुकर्म गिनाने से लेके, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक, केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है, और वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं खाली। अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या। ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है, हमारी तरफ से तो चल रही है। वो भाग गए तो भाग गए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति गुजरात मॉडल बता करके दिल्ली के साथ सीटें के बाद लोकसभा की, और अब उत्तर प्रदेश आए हैं, तो क्या उम्मीद और आशा लेकर आए? उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल अच्छे हैं।
उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिल्ली में 70% लोगों को 80% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मिले। तो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग अपनी फ्री बिजली के लिए, अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहानेबाज मंत्री देख लिए कि साहब आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, ये आप बजट भी तो ज्यादा है, और फिर आपका जॉब है, आप जिस जॉब के लिए पर्चा भरने जाते हो दाखिल करने, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की ही सेवा करने का जॉब है। आप अगर नाकाबिल हैं, अगर आप नाकाम हैं, आपको नहीं आता है कि 1.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों की सेवा कैसे करती है, तो नहीं अप्लाई करते। आपने अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी पीछे पड़ी थी जी कि बड़ी प्रदेश के आप नौकरी ले लीजिए। आपने अप्लाई करके नौकरी ली थी, अब आप कह रहे हो कि आबादी ज्यादा है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते। जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग। तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे और, तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए।